हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और मैं आपसे बोला था कि मैं आपको बीच बीच में सिखाता भी चलूँगा कैसे बोर्ड में आपको चीज़ों को करना है। आज का ये हमारा जो टॉपिक है बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आप अपने बोर्ड परीक्षा में पत्र लेखन को कैसे लिखेंगे। जी, आपका सपना होता है कि सर हम बोर्ड एग्जाम में 95% लाएं, हमारा भी नाम हो, औदा हो, गुरु जी एकदम भौकाल हो, लेकिन वो 95% लाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा, मेहनत में क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, आपको केवल चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से लिखना होता है। जैसे पत्र लेखन, इसको आपको कहीं पढ़ना नहीं पड़ता, केवल सीखना पड़ता है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किसी न किसी को पत्र लेकर लिखते रहते हैं। अब तो गुरुजी व्हाट्सएप का जमाना आ गया, हम तो इंस्टाग्राम पे गुरुजी रील्स भेज कर उनको बता देंगे क्या कहना चाहते हैं। पत्र नहीं लिखेंगे, लिखो, लिखेंगे तभी तो सीखेंगे ना, है कि नहीं? आप लोग लेटर लिखा करो यार, क्या बताएं। तो यहाँ पे जो लेटर रहने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में आपका आता है सर, पेपर में हर वर्ष आपका आता है। दो ठो आएंगे, दोनों में से कोई एक करना रहेगा। तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ कैसे आपको पत्र लिख लेना है, क्योंकि तो पॉइंट सिखाएंगे, एक एक पॉइंट। यहाँ पे प्रश्न है कि विद्यालय में नियुक्ति हेतु प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। क्या लिखना है यहाँ पे? प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखना है। कहाँ पर? विद्यालय में नियुक्ति के लिए। मतलब यहीं से आप लोग आंसर बनाएंगे, कुछ अलग नहीं लाएंगे, यहीं से आपको आंसर बनाना है। ठीक, ये तो चलिए प्रश्न हो गया, सबसे अच्छे से पढ़ लिए। गुरु जी विद्यालय में हमें नियुक्ति लेना, नियुक्ति मतलब पढ़ाने के लिए। हाँ, अब वो चाहे जो विषय हो सकता है पढ़ाने के लिए। और किसके लिए लिखेंगे सर? प्रबंधक को, प्रिंसिपल को नहीं, प्रबंधक को, क्योंकि प्रबंधक ही हमें नियुक्त करता है पढ़ाने के लिए कॉलेज में, स्कूल में। तो उसको यहाँ पे लिखना है, ये तो। अब क्या करेंगे? अब लिखेंगे आप प्रश्नोत्तर संख्या। अगर आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या लिखिएगा, नहीं तो उत्तर लिखिएगा डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लिखेंगे। अब देखिए, हम किसी को जब पत्र लेकर लिखते हैं, जैसे कि हमारा अगर मित्र है तो वहां पे हम सेवा में नहीं लगाएंगे। अगर आपका कोई मित्र है, ठीक है ना, तो वहां पे हम सेवा में नहीं लगाएंगे क्योंकि वो आपके बराबर है, आपके समकक्ष है। लेकिन यहाँ पे ये समकक्ष है क्या? नहीं, आपसे बड़े हैं। हम इसे रिक्वेस्ट करेंगे मुझे नौकरी दे, तो क्या करेंगे भैया? तो लिखेंगे सर सेवा में। सेवा में ये लिखना कंपलसरी है। आप किसी को पत्र लिखेंगे, अपने से ऊपर किसी से पत्र लिखेंगे, किसी के लिए पत्र लिखेंगे, कुछ भी मांगने के लिए पत्र लिखेंगे, तो सेवा में जरूर। अब यहाँ पे अगर आप बैंक के प्रबंधक को ऋण प्राप्त करने के लिए, तब भी सेवा में लिखता है। ठीक, फिर लिखेंगे यहाँ पे, जो यहाँ पे किसके लिए प्रबंधक भैया ने, लिखेंगे प्रबंधक महोदय। अब कोई भी कॉलेज नाम डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। GIC इंटर कॉलेज, KP इंटर कॉलेज, जो भी रहेगा। तो KP इंटर कॉलेज, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। गुरु जी हो, हम लखनऊ के प्रयागराज लिख देंगे, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं क्या? आपको वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। वो तो आपसे क्यों पत्र लिख, हाँ, पत्र लिखने के लिए बोल रहा है ना, और कुछ करने के लिए बोल रहा है नहीं ना। KP इंटर कॉलेज प्रयागराज। अरे भैया लिख लीजिए गर्ल्स इंटर कॉलेज लखनऊ, उत्तर प्रदेश है। गुरु जी हम लखीमपुर खीरी से, लिख दीजिए भैया। हाँ, स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश है। गुरु जी हम झांसी से हैं। अच्छा, लिख दीजिए भैया झांसी रानी इंटर कॉलेज, झांसी है। तो कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे विषय, ये विषय लिखना बेटा उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना पनीर की सब्जी तो बनाए हैं लेकिन उसमें नमक नहीं डाले हैं, तो नमक डालने बराबर है। तो शिक्षा पद के लिए आवेदन पत्र। अच्छा, शिक्षा पद के लिए यानी नियुक्ति, नियुक्ति किसके लिए किया जाता है भैया? नियुक्ति प्रबंधक हमेशा नियुक्त करता है शिक्षक को। हमेशा विद्यालय में जो प्रबंधक होता है, गुरु हमारे स्कूल में प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल काम होता है देखना, वो नियुक्त नहीं करता। जो आप सोच रहे हो प्रिंसिपल काम होता है देखना, अरे गुरु जी अभी फर्जी स्कूलों में पढ़ोगे तो वहां तो प्रिंसिपल ही दिखाई देंगे ना, लेकिन प्रिंसिपल नहीं बल्कि क्या होता है भैया? प्रबंधक होता है, प्रबंधक काम होता है। तो शिक्षक पद के लिए आवेदन पत्र। अब उसके बाद बस टाँचना है आपको, कुछ करना नहीं। फिर क्या लिखेंगे भैया? आगे लिखेंगे महोदय। ये लिखेंगे महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं, आपको अपना नाम नहीं लिखना है, हमेशा अ ब स का प्रयोग करना है। सविनय निवेदन है कि मैं, इसको कट कर देंगे, इसको नहीं लिखना है, आपका नाम नहीं लिखा जाएगा यहाँ। मैं आपके विद्यालय में शिक्षक के पद पर आवेदन करना चाहता हूँ। अगर लड़की कोई लेटर लिख रही है तो चाहती हूँ लिख देना,
अच्छा बताइए, कोई चीजें टफ लग रही है आपको यहाँ पे? आप ही लोग बताइए, कोई चीजें आपको यहाँ पे टफ लग रही है कि सर नहीं बहुत ज्यादा हार्ड है? नहीं ना, बस वही जो वहाँ पेपर में दिया था बस वही लिख रहे हैं। ठीक है। मेरी शैक्षिक योग्यता यानी कि मैंने सी टेट, एम टेट, बी टेट, अरे जितने भी टेट होते हैं सब क्वालिफाई किए हैं। एम ए, बी ए, बी एड, एम एस सी, बी एस सी, सारे चीजें करके रखा है। और हमें हिंदी पढ़ाने में विशेष रुचि है। मतलब मैंने हिंदी में एम ए कर रखा है, बी ए भी कर रखा है, साथ ही साथ मैंने बी एड भी कर रखा है, हाँ, डीलेड भी कर रखा है। सब कर लो भैया, डाल दो अपनी जो मन में आया। अरे अपने से डाल देना, इसमें एग्जामिनर देखना नहीं आया कि अरे इन्होंने लिखा है तो कराए, नहीं लेना देना नहीं है, फर्जी की चीजें भर देना जो मन में आए। लेकिन रेलेवेंट, अब भैया अब गुरु जी हमने हिंदी से बीएससी कर रखा है। अरे भैया बीएससी हमेशा साइंस वालों के लिए होती है चीज। आप हिंदी में जा रहे हो तो आप एमए में जाएंगे, ठीक है ना, नेट क्वालिफाई करेंगे, ठीक है ना। वही चीजें डाल दो भैया कि मैंने है गुरु हिंदी से बीटेक कर रखा है। बीटेक तो होता नहीं, पहली बात हिंदी से। वही चीजें है, थोड़ा रिलेवेंट मतलब इससे जुड़ी हुई चीजें लिखिएगा, ये नहीं कुछ और भर दीजिएगा। मैंने 3 वर्षों का शिक्षण अनुभव भी प्राप्त किया, मतलब मैंने पढ़ाया भी है 3 वर्षों से। और मैं विद्यालय के नियमों का पूर्ण पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी। मतलब कि मैंने पिछले 3 वर्षों से हिंदी मैंने पढ़ाया भी है, और मुझे हिंदी पढ़ाने का या मुझे शिक्षण कार्य का पिछले 3 वर्षों क्या है अनुभव। और मैं विद्यालय के नियमों का पूर्ण पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा या निर्वहन करूंगी। लड़का है तो करूंगा, लड़की है तो करूंगी, मतलब अच्छे से पढ़ाऊंगा। कृपया मेरा आवेदन स्वीकार करें और मुझे इस पद हेतु अवसर प्रदान करें। मतलब कि मेरा ये स्वीकार आपको मतलब मैं जो ये आवेदन कर रहा हूँ उसको स्वीकार करिए और मुझे इस पद हेतु अवसर प्रदान करें। अरे भैया इतनी ज़्यादा हिंदी वो नहीं है, ठीक है ना, हार्ड कि आप लोग कर ना पाए, लिख लेंगे। उसके बाद लास्ट में लिखेंगे धन्यवाद, फिर आप लिखेंगे भवदी। ये केवल लड़कों के लिए यूज होगा, ध्यान देना, ओनली फॉर बॉय, ओनली फॉर गर्ल। गर्ल हिंदी में गर्ल है तो भवदिया लिखेंगी, अगर बॉय है लड़के हैं तो भवदी लिखेंगे, विशेष तौर पर ध्यान देंगे। नहीं तो डायरेक्ट प्रार्थी लिखिएगा, प्रार्थी, ना भवदिया ना भवदी, प्रार्थी मारिएगा। फिर लिखेंगे अ ब स, गुरु जी नाम नहीं लिखेंगे, ध्यान देना। यहाँ पे डेट डाल देना जिस दिन आपका एग्जाम हो रहा है, या फिर कोई और डेट डाल दें, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, लेकिन नाम नहीं लिखना है, विशेष तौर पे ध्यान देना है। आप अ ब स लगाना है, इंग्लिश में ABC। तो ये रहा आपका पत्र लेख, इंपॉर्टेंट है, मैंने सिखाया आपको कैसे लिखना है। अगर ये वीडियो बेटा पसंद आया तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।